चोर चोरी करने जा रहे थे। एक भोले भाले संत थे हमारे त्यागी जी जैसे, उन्हें संसार का ज्यादा कोई खबर नहीं थी। वो भी बेचारे घूम रहे थे, जमात से छूट गए थे, अकेले घूम रहे थे, अपना आसन वासन ला दे, और चोर जा रहे थे आगे आगे। तो महात्मा ही ठहरे, भोले महात्मा थे। उन्होंने सोचा कि चलो एक जमात छूटी तो दूसरी जमात मिल गई। वो अंधेरा था, उनको चोर भी संत ही दिखाई पड़े। वो क्या समझे कि ये संत हैं, जा रहे हैं रात को, चलो इनके साथ साथ चलेंगे। चोरों ने देखा कि पीछे हमारे कौन आ रहा है, तो देखो भगवान की लीला। संत ने अपनी दृष्टि से चोरों को भी संत समझा, और उन चोरों ने क्या समझा, बोले हमारा कोई साथी पीछे रह गया है, चोर वो आ रहा है, आने दो, कोई बात नहीं, चोरों के पीछे भला कौन लगेगा, हमारा ही साथी होगा। तो एक घर में चोरी के लिए घुसे चोर, सेंध लगा के। सेंध लगाना जानते हैं ना? नहीं जानते? हाँ, गांव कच्चे मकान होते ना, तो पीछे से छेद कर देते, उसी में से घुस जाते दीवार में, कच्ची दीवार में। तो सेंध लगा के वो चोर घुस गए घर में, और घुस गए, वो पीछे से महात्मा भी घुस गए। उन्होंने मन में क्या सोचा, हो सकता है संतों के अलग अलग नियम है, इन्होंने नियम ले रखा हो कि मेन गेट से हम जाएंगे ही नहीं, इसलिए अपना नया दरवाजा खोल के भीतर जा रहे हैं। वो भी भीतर चले गए, बोले अब रात तो काटनी है। और चोर तो वहां सब सामान बटोरने लगे घर का। और महात्मा तो सोचे कि आज पूरे दिन हो गया चलते चलते, हमारे सालिग्राम भगवान को कुछ भोग लगा नहीं, कुछ मिल जाए तो ठाकुर जी को भोग लगाएं, आज पूरे दिन बिना खाए पिए बीत गया। तो एक सींके पर मटकी में बढ़िया एक सूत मोटी मलाई वाला बढ़िया दही रखा था, उसकी खुशबू आ रही थी। उन्होंने दही उतारा, हा हा हा, धन्य है प्रभु, आपने दिन भर उपवास किया लेकिन आपकी तपस्या सफल हो गई। क्या बढ़िया ठाकुर जी को। तुरंत उन्होंने बटुआ खोला सालिग्राम जी का, वो बटुआ खोल के तुलसी दल, हंडी में ही तुलसी दल पधराया, और एक भेली गुड़ की ले ली, गुड़ मिल गया वहीं, तो गुड़ की भेली उसी दही पास रख दी, और जो है तुलसी दल छोड़ के। वो महात्मा का नियम था, भोग लगाते शंख बजाते थे। तब उन्होंने, वो तो सीधे महात्मा, वो चोर अपने काम में लगे। अब उन्होंने शंख बजाया जोर से, शंख बजाया तो सब घर के लोग जग गए। अकस्मात शंख की आवाज सुनी तो सब जग गए। जग गए तो हल्ला मचाया, हल्ला मचाया कि घर में कोई घुसा है, चोरी हो रही है। और जब जोर का सबने हल्ला चिल्लाना शुरू किया तो चोर भाग गए, सामान सब वहीं छूट गए, उनके जूता चप्पल भी वहीं छूट गए, उनका भी कुछ कपड़ा पड़ा था वो भी सब वहीं छूट गया, चोर भाग गए। महात्मा तो आराम से बैठे थे, दही पाने की तैयारी कर रहे थे। महात्मा आप कहां से आए? अरे बोले हम अकेले, थोड़ी पूरी जमात आई थी, वो तो अभी चले गए, हम यहाँ बैठे हैं, ठाकुर जी को भोग लगा रहे हैं। किसी ने कहा भैया ये संत हैं, चोरों के साथ संत आ गए तो चोरी बच गई, क्योंकि साधुते होए ना, हाँ साधुते होए ना कारज हानि। चोरों के साथ भी संत आ गए तो सब घर का सोना चांदी सब चला जाता। बाबा आपने भला शंख बजाया, अब तो यहीं रहो, कोई चिंता की बात नहीं। कहां से घुसे थे बाबा? तो ले गए, बोले यहां से घुसे थे। तो महात्मा लोग यहीं से खोद खोद करके आए, हम भी इसी से घुस के आए। बहुत अच्छा हुआ। तो महात्माओं के चरित्र जो हैं वो किसी को पीड़ा पहुंचाने के लिए नहीं होते हैं, सबको सुख देने के लिए होते हैं। देखो, भजन्ति ये यथा देवान देवा अपि तथैव तान, छाएव कर्म सचिवा साधवो दीन वत्सला।
देवताओं का नियम क्या है? देवताओं का जो जिस प्रकार से भजन करता है, देवता ठीक परछाई के समान उसी रीति से भजन करते हैं। आपने अपना हाथ उठाया, अब देखो हमारा हाथ उठा तो जैसे हमने हाथ ऊपर उठाया तो हमारी छाया भी उठ के यहां आ गई, हाथ नीचे किए तो छाया भी नीचे चली गई। ये देवता कर्म सचिव हैं। एक कहावत है ना गांव की, गावड़े की कहावत, जैसी तेरी कोमड़ी वैसे मेरे गीत। जैसी तेरी कोमड़ी और वैसे मेरे गीत। देवता भी ऐसे ही हैं। बनिया तो बेचारा क्या हिसाब करेगा, जितना बारीक हिसाब देवता करते हैं। कर्म का बड़ा सूक्ष्म हिसाब करते हैं देवता, उसके अनुसार देते हैं। और उस कर्म में कुछ उलट पलट हो जाए तो हैं? हाँ, चमड़ी उधेड़ के ले भी ले लेते हैं। लेकिन भैया ये संत तो देते ही हैं, लेते क्या है? क्या बढ़िया बात। बसदेव जी कह रहे हैं हम लोग अपने घर पर पधारे हुए संतों को क्या देते हैं? अन्न वस्त्र आदि देते हैं। ये नाशवान जगत की नाशवान वस्तुएं हैं, पर वे संत हमको अविनाशी देते हैं। हम विनाशी पदार्थ देते हैं, पर वे हमारी झोली में राम जी को डाल देते हैं, हमारी झोली में श्री कृष्ण को डाल देते हैं। तो हमने तो उन्हें विनाशी वस्तु दी और उन्होंने हमें अविनाशी भगवान की प्राप्ति करा दी। तो दिया किसने किसको? इसलिए साधवो दीन वत्सला, पर बात सुन ले कान खोलकर, दीन वत्सला साधव, अहंकारी वत्सला नहीं है, दीन वत्सला है। आपके हृदय में दीनता आ जाएगी, आप अहम शून्य हो जाएंगे, तो आपको संत सदगुरु का प्यार प्राप्त हो जाएगा, और वो प्राप्त होते ही आप निहाल हो जाओगे। क्योंकि यह दरबार दीन को आदर रीति सदा चली आई। हमारे श्री पहाड़ी बाबा आश्रम खाकचौक, हमारे पूज्य पहाड़ी बाबा सदगुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा महाराज, उस स्थान के जो मूल पुरुष पहाड़ी बाबा थे, श्री स्वामी नृसिंहदास जी महाराज पहाड़ी बाबा, बड़े उच्च कोटि के योगी महापुरुष थे। नेपाल नरेश और उनकी गृहिणी राजमाता उनके शिष्य थे, और हिमालय क्षेत्र के प्राय पर्वतीय क्षेत्र के राजा महाराजा सब उनके शरणागत थे। तो ये वीरेंद्र जो समाप्त हो गए, इनके पिता थे महेंद्र शाहदेव जी, महेंद्र वीर विक्रम शाहदेव जी। महेंद्र देव जी वृंदावन में रंगनाथ जी के मंदिर के उत्सव में आए। महेंद्र प्रताप जी जो वीरेंद्र के पिताजी थे, उनको पता चला कि, उनको पता था कि हमारा पूर्वजों का गुरु स्थान खाकचौक है, तो उन्होंने पंडा के द्वारा कह करके महाराज जी को रंग मंदिर में बुलवाया। महाराज जी नहीं गए। महेंद्र के बाबा, पिता के पिता, महेंद्र के बाबा और दादी पहाड़ी बाबा के शिष्य थे। महाराज नहीं गए। पंडा जी आए, उन्होंने कहा महाराज जी वो राजा साहब, अंग्रेजी जमाना था उस समय, रियासती जमाना था, राजा साहब याद कर रहे हैं, नेपाल नरेश पधारे हैं। महाराज जी हंसने लगे। चल बैठ, बकबक करता है यहाँ, नेपाल नरेश पधारे हैं, अमुक जगह के नरेश पधारे हैं।
हम एक राम राजा सरकार को मानते हैं, वो हमारे भीतर बैठे हैं राजाधिराज, उनकी तरफ पीठ करके हम नहीं जाएंगे। राम राजा सरकार का दरबार है, राम जी का दरबार है, राजा रंक सब यहां आते हैं। उसकी गर्ज हो तो यहां आवे। हम राम जी के तरफ पीठ करके और हम राजा से मिलने चले जाएं, ये संभव नहीं है। जबकि उस समय स्थिति ये थी महाराज, बड़ी गरीबी थी, राजा विशेष सत्कार करता और महाराज जी कहते तो स्थान में भी आता और भी कुछ करते करके जाता। महाराज जी नहीं, राजा साहब चले गए। बाद में उन्हें भूल का एहसास हुआ और उन्होंने, महेंद्र जी ने वहां से अपने ब्राह्मण को भेजा, पुरोहित को भेजा, अपने मंत्री को भेजा, पत्र लिख करके कहा। और उसमें उन्होंने कहा कि शिवरात्रि के अवसर पर भगवान पशुपतिनाथ आपको बुला रहे हैं, आप पशुपतिनाथ जी का दर्शन करने पधारिए। महाराज जी गए। राजा बन के बुलाया तो नहीं गए और सेवक बन के बुलाया तो चले गए। भगवान के नाम से बुलाया तो चले गए। क्यों? साधवो दीन वत्सला, संत तो दीन वत्सल होते हैं। उन्हें क्या प्रयोजन है बड़े लोगों से? इसलिए भगवान आपके चरणों में हम प्रणाम करते हैं और हम प्रार्थना करते हैं कि ब्रह्मस्तथापि पृच्छामो धर्मान भागवतांस्तव यान श्रुत्वा श्रद्धया मर्त्यो मुच्यते सर्वतो भयात्। धर्म कई प्रकार का होता है। एक धर्म ऐसा होता है जिसका संबंध लौकिक पारलौकिक भोगों से ही होता है, और एक धर्म ऐसा होता है जिसका संबंध केवल लोक से होता है। एक धर्म ऐसा होता है जिसका संबंध केवल वेद से होता है। एक धर्म ऐसा जो लोक वेद दोनों से संबद्ध होता है। एक धर्म ऐसा होता है जिसका साक्षात संबंध भगवान से होता है। तो जिस धर्म का साक्षात संबंध भगवान से होता है उसी धर्म को भागवत धर्म कहते हैं, उसी को वैष्णव धर्म कहते हैं। तो जिस धर्म का साक्षात संबंध भगवान से है उस धर्म का उपदेश हे नारद जी आप कृपा करके हमें प्रदान करें, क्योंकि हम जानते हैं भयों से छूट जाना, समस्त प्रकार के भयों से मुक्ति मिल जाना, यही मानव जन्म का सबसे बड़ा फल है। और संपूर्ण प्रकार के भयों से मुक्ति बिना भागवत धर्म के प्राप्ति के संभव नहीं है। अब महाराज जी संपूर्ण प्रकार के भयों से मुक्ति क्या है, इसको हम आगे समझाएंगे, इसी प्रकरण में आगे समझाया जाएगा। भयम द्वितीयाभिनिवेशतः स्यात्, द्वितीयाभिनिवेश ही भय का कारण है। आप हमारी भाषा समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? द्वितीयाभिनिवेश ही भय का कारण है। द्वितीयाभिनिवेश जानते नहीं जानते? क्या आपको अपने आप से भय लगता है? आप अपने आप से तो नहीं डरते हैं, दूसरे से आपको डर लगता है। बचपन की घटना है, हमारी बचपन की घटना है। क्वार के महीने में कुछ ऐसे विशेष समय होते हैं, गर्मियों के समय में, क्वार के महीने में, जिनके घरों में गायें होती है वो गायें रात को लेके जाते हैं चराने के लिए।
उसको पसर चराना कहते हैं, क्योंकि दिन में बहुत धूप होने से गायें व्याकुल हो जाती हैं, चांदनी रात होती है तो उस समय उनको जंगल में चरा के लाते हैं। उससे उनको बहुत पुष्टि मिलती गायों को। कराते ना जंगल में कभी कभी रात को, तो तमाशे तमाशे में हम भी गए एक बार, और भी थे एक दो लोग। तो एक पेड़, उसकी छाया था, वो पलाश का पेड़, छेवले का पेड़, पर उसकी ऐसी आकृति थी दूर से, स्वामी जी ऐसे लगे कि कोई बहुत विशाल काय, कोई भयंकर व्यक्ति है, तो ऐसा मुंह फाड़ के ऐसे, उसकी छाया दूर से ऐसे लगे पेड़ की। हम लोग ठिठक गए, अरे भैया, कहते हैं जंगल में भूत प्रेत होते हैं, जरूर कोई भूत प्रेत है। अब गाय तो आगे निकल गई, वहां कैसे जाएं? तो वहीं बैठे राम 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 करते रहे, हनुमान चालीसा पढ़ते रहे, और थोड़ी देर में उजेला हो गया। पुजारी जी, जैसी उजेला हुआ तो देखा पेड़ है। क्या देखा? वो कोई भूत नहीं था, वो उसकी छाया ऐसी लग रही थी दूर से देखकर, पत्ता वत्ता देखे कि कोई मुंह फैलाए खड़ा है। तो हमने अपने से अलावा किसी दूसरे को समझा तो हमको डर हुआ। को डर नहीं होता। भागवत धर्म में आरूढ़ जो भक्त होते हैं, उनको पूरे संसार में दूसरा दिखता ही नहीं है। उनको स्वामी शरणानंद जी का वाक्य है, कोई और नहीं और कोई गैर नहीं, न तो कोई और है और ना ही कोई गैर है, सब कुछ भगवान है। वासुदेवा सर्वम, ये सब कुछ भगवान है। और जब सब कुछ भगवान है तो डरने की आवश्यकता क्या है? कल्पना करो, यहां शेर आ जाए, यहीं महाराजा अग्रसेन भवन केसी यहीं आ जाए, वहीं से गुर्रावे, क्या होगा हम लोगों का? बोलो। हम कथा भले ही सुना रहे हैं, हम भी कहां भाग के चले जाएंगे पता नहीं। आप लोगों की क्या हालत होगी, जो चल फिर नहीं पाते, उनमें भी शक्ति कितनी आ जाएगी, भागने दौड़ने की नहीं कह सकते। हालत सबकी खराब हो जाएगी। यहां शेर आने वाला नहीं, कथनचित आ जाए तो क्या करेंगे? एक रानी थी आमेर की, रत्नावती, खूनी नरभक्षी शेर जंगल में उसको पकड़ा गया, पिंजड़े में बंद किया गया और उस शेर को रानी के ऊपर छोड़ दिया गया और शेर गुर्राता हुआ महल में आया। रानी अपने ठाकुर जी की सेवा कर रही थी। दासी ने कहा, महारानी सिंह आया। धारे हैं, आज भगवान नरसिंह आए हैं। जैसे ही कहा नरसिंह जी पधारे हैं, शेर का गुर्राना बंद हो गया, शेर पूंछ हिलाने लग गया। रानी ने चरणों में प्रणाम किया, मस्तक पर रोली का टीका लगाया। आपने सुना शेर को हलवा खिलाना? बोलो वृंदावन बिहारी। मंगला भोग लगाया था, ठाकुर जी को हलवा बना था। सुंदर शेर को हलवा खिलाया, गले में माला पहनाई, रोली का टीका लगाया, आरती उतारी और जैसे ही प्रणाम किया, शेर ने पंजा रखकर सिर पर आशीर्वाद दिया। आमेर नरेश महाराजा मान सिंह, माधव सिंह, मान सिंह जेठ थे और मान सिंह उनके पति थे, माधव सिंह उनके पति थे और मान सिंह उनके जेठ थे। दोनों देख रहे थे ऊपर से महल की छत से।
पूरी आश्चर्य हो गया, शेर की प्रकृति बदल गई। शेर उल्टा, उलटकर मुड़ा शेर, और जिन लोगों ने षड्यंत्र रचा था ना, रानी को शेर खा जाएगा। अब फिर जैसे राजनीतिक लोग कहते हैं ना, कोई घटना घटने के बाद कि अब कमेटी गठित की जाएगी, इतने महीने में रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी कि क्या हुआ, किस कारण से ये घटना घटी, बड़ी दुखद घटना घट गई, और रिपोर्ट पहले से बना के रखते हैं कि क्या रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है। वही सब योजना थी उन लोगों की। और महाराज जितने षड्यंत्रकारी थे, दुष्ट सब मारी डाले, उन सबको समाप्त कर दिया शेर ने। और मान सिंह, माधव सिंह वो कुर्सी पर बैठे थे, उनको उठा के पटक दिया, मारा नहीं उनको, कपड़े उलट क्यों दिया, मारा क्यों नहीं? बोले एक का भक्ता के शरीर से संबंध है, वो पति है, एक जेठ है, भक्त से संबंध के थोड़ा सा उठा पटक कर दिया। भक्त से विरोध करोगे तो कुर्सी पर नहीं रह जाओगे, हाँ हम तुरंत कुर्सी उलट देंगे। शेर चला गया। बोलो, यदि रानी ने वहां शेर को देखा होता तो उनको डर होता, पर शेर के रूप में भी उन्होंने भगवान को देखा, उनको डर नहीं हुआ। ऐसे ही भागवत धर्म के प्रसाद से जब संपूर्ण जगत में हमें श्री कृष्ण दिखने लग जाएंगे, हमको डर कहां से होगा। बरसाने में गहवर वन में एक महात्मा की कुटिया में थे हम, स्वामी जी। एक बड़ा भयंकर काला सर्प नाग वो रात्रि के समय आया और ऐसी आवाज करे, फां फां ऐसी आवाज करे, सर्प नाग, इतना बड़ा उसका फण। हम तो डर गए। और वो महात्मा क्या बोले? अरे बोले आप डरिए मत, ये तो आते हैं, चाचा जी हैं, भतीजों की खोज खबर लेने आते हैं, राम जी का चरणामृत लेने आते हैं। उस शालिग्राम जी का रात्रि का चरणामृत रखा था, एक मिट्टी के दीपक में रख दिया, वो सर्प ने चरणामृत लिया, चला गया। सुनी सुनाई बात नहीं सुना रहे हैं जालन जी, आंखों देखी घटना। हैं? हाँ, आंखों देखी घटना। हमने पूछा चाचा जी? बोले हाँ, राम जी पिताजी हैं और लक्ष्मण जी शेष जी हैं, उन्हीं के तो खानदान के हैं, तो उनके भाई बंद हैं उनके। तो लक्ष्मण जी चाचा हुए तो ये भी चाचा जी लगे, भतीजों को देखने आते हैं। राम जी का चरणामृत ले लिया, चले गए, उनको डर नहीं। पराये से भय होता, अपने से कहां भय होगा। आत्मै वेदम सर्वम नेह नानास्ति किंचन सर्वम खल्विदम ब्रह्म सर्वम विष्णुमयम जगत, ऐसी दृष्टि हो जाए, वासुदेव सर्वम ऐसी दृष्टि हो जाए तो भय कहां रह जाएगा। फिर भय नहीं रहेगा। भय होता है द्वितीयाभिनिवेश से, दूसरे से डर होता है, अपने से डर नहीं होता। अभी हम आए हैं कराधाम से, एक संत हुए वहां पटिया वाले बाबा श्री राम रतन दास जी महाराज। ये 64वां उनका सीएपीए मिलन महोत्सव था, तिरुभाव महोत्सव था 64वां। जिस पत्थर की शिला पर पटिया पर बैठकर उन्होंने भजन किया, वो पटिया सिद्ध हो गया। सांप खा जाए पटिया धो के पिला दो, बिच्छू खा जाए पटिया धो के पिला दो, असाध्य बीमार पटिया धो के पिला दो। हमारा बड़ा चमत्कार, ऐसा भंडारा तो हमने जीवन में देखा नहीं। इंदौर एयरपोर्ट पर कल एक पेपर हमने लिया, जहां बैठे थे अतिथि गृह में, तो उन्होंने एक पेपर दिया, अखबार, न्यूज़पेपर। उस अखबार में उस भंडारे की चर्चा थी जहां से हम होके आए थे। वो अखबार ले आए हम यहाँ। हमने कि भाई
इनको प्रमोद को, राकेश को, इन लोगों को दिखाएंगे कि भाई देखो इतना बड़ा भंडारा। रोज पुआ बनते थे, आज 300 मन के पुआ, आज 400 मन आटे के। वो गुजराती मन नहीं, गुजराती मन कच्चा होता है, 20 किलो का होता है। हमारे यहाँ का मन पक्का होता है, 40 किलो का होता है। 1 लाख लीटर दूध की खीर, कितनी? 80 गांव तो परोसने वाले थे, 80 गांव, उनको परोसने का जिम्मेवारी थी। तई बड़ी बड़ी, जिनका नाम गंगा यमुना, वो तई 24 घंटे तई चल रही है। इस उत्सव में 2 करोड़ का तो घी आया था। कितने का? संत बिना पढ़े लिखे थे, केवल सीताराम सीताराम करते थे, भगवत प्राप्त महापुरुष थे, सभी प्राणियों में भगवान का दर्शन करते थे। तो जिस जमाने में पटिया वाले बाबा वहां विराजते थे, तो वहां एक झरना था, उसको बांध दिया, सरयू जी कहते उसको। तो वहां शेर पानी पीने आता है, बबर शेर। तो शेर पानी पीने आए, एक कुतिया वहां थी, बाबा उसको कहते थे लंक लूहरी। क्या कहते थे? वो भौंकती बहुत थी। तो कुतिया ने भौंकना शुरू किया। अब सोचो, कुत्ता कुतिया में हिम्मत है कि जो शेर को भौंके? वो तो शेर को देखते ही एकदम च्यूं हो जाते बेचारे। और कुतिया भौंक रही शेर के ऊपर, और शेर कुछ नहीं बोल रहा। जब कुतिया ने साहस और बढ़ाया, ज्यादा जोर से भौंकी, तो शेर की आंख बदली। शेर की आंख बदली तो कुतिया समझ गई कि अब ये मार डालेगा। सो च्यूं च्यूं करती हुई कुतिया पटिया के पास आके दुबक गई। बाबा ने शेर को इशारा, कोई बात नहीं, छोड़ो, कोई बात नहीं, क्षमा करो, क्षमा करो। थोड़ी देर में कुतिया फिर आई, फिर भौंकने लगी। अब की बार शेर ने फिर त्योरी बदली, फिर कुतिया छिप गई। अब तीसरी बार जब कुतिया भौंकने के लिए आई, तो अब शेर उस पेतरे भांजने की तैयारी में उसने अंगड़ाई ली, पूछ ऐसी करी। सोई बाबा बोले, अरे आप तो राजा हो, ये आपकी प्रजा है, सब पर दया करो महाराज, सब पर दया करो। इतना सुनते ही शेर प्रणाम किया और शेर चला गया। कुतिया ने भौंककर शेर को भगा दिया। बोलो वृंदावन बिहार। कुतिया के पास बाबा का बल था। किसका बल था? बाबा का बल था। और शेर, और बाबा के पास किसका बल था? बाबा तो शेर में भी रघुनाथ जी का दर्शन कर रहे थे। ये जब तक सर्वत्र भगवत दृष्टि नहीं हुई है, तब तक भय छूटने वाला नहीं है।